जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए थे कि हमारे फाजिल दोस्तों को शायद कुछ बातें उनके इल्म में नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि इस केस में आगे क्या करना है। ये इससे पहले उन्होंने रिमार्क्स दिए थे। उन्होंने कहा कि अदालती इस्लाहात के बिल में केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। सारा मामला उसी बात से शुरू हुआ था और ये कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि हुकूमत कहती है कि दो कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हमारे फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए थे जब समाअत शुरू हुई थी, जब समाअत का आगाज़ हुआ था और दो जजेस की जानिब से एक नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। उन्होंने भी माजरत कर ली थी इस बेंच का हिस्सा बनने से, लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और अब 1:30 बजे एक बार फिर से इस अहम केस के हवाले से समाअत होने जा रही है। इससे पहले जो 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था, लार्जर बेंच और दरखास्त दायर की गई थी साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, एतजाज़ एहसन और करामत अली की जानिब से। और इस लार्जर बेंच में जो तश्कील दिया गया था, पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा शामिल थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद शामिल थे। इन दोनों जजेस ने माजरत कर ली थी इस बेंच का हिस्सा बनने से। अब इस बेंच में पहले जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थीं। ये वो तमाम जजेस थे जो आज बैठे थे इस केस की समाअत में और पहले ही 2 जजेस की जानिब से इस केस का, इस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर ली गई। अब एक नया बेंच तश्कील दिया गया है जो 1:30 बजे समाअत करेगा इस अहम दरखास्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। बिल्कुल, आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो 9 रुकनी बेंच मौजूद था और जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि मैं 9 रुकनी बेंच को नहीं मानता, मैं यहाँ से उठकर जा रहा हूँ। और जस्टिस तारिक मसूद साहब की जानिब से कहा गया कि 184(3) के तहत मुकदमा नहीं सुन सकता। जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज ईसा की बात से इत्तेफाक किया और दोनों फाजिल जजेस की जानिब से जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आया, जिसके बाद ये बेंच टूट गया और अब नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि हमारे फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत ने वक्त मांगा है। हुकूमत कहती है 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसा बनाना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से ये अहम रिमार्क्स सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे फाजिल दोस्तों के इल्म में शायद कुछ बातें नहीं हैं। अदालती इस्लाहात बिल के केस में हुकूमत की जानिब से वक्त मांगा गया है। हुकूमत कहती है 2 कवानीन ओवरलैप कर रहे हैं। हुकूमत खुद दोनों कवानीन को यकसा बनाना चाहती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नया 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है और 1:30 बजे अब फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत ये 7 रुकनी बेंच करेगा। और अब जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद इस नए बेंच के हिस्सा नहीं है। जी हाँ रजी, इससे पहले जब तश्कील पर एतराज़ उठाया गया था जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से, तो उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे उससे कबल के बेंच में शामिल करने से पहले पूछा तक नहीं गया। सीनियर एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार समीर